पिछले साल से ही वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और नए साल की शुरुआत के साथ ही वक्फ बोर्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे वक्फ बोर्ड की मनमानियां बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद शुरू हो गया है क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद गरीबनाथ मंदिर को दी गई एक जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भिजवा दिया। ये जमीन मंदिर को शासन द्वारा आवंटित हुई थी। मंदिर को ये जमीन नवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए दी गई थी। हालांकि इस पर वक्फ बोर्ड को आपत्ति हो गई और उसने शिकायत दर्ज करवा दी। जिस जमीन पर विवाद है वो एक मस्जिद के सामने है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मुशहरी में स्थित गरीबनाथ शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर में पूरे साल भर बिहार समेत बाकी जगहों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये भीड़ सावन माह में कई गुने बढ़ जाती है। यहाँ कई जिलों में कावड़ लाकर चढ़ाई जाती है, जिसके चलते मंदिर में जगह का अभाव हो जाता है। ऐसे में यहाँ नवेद्यम प्रसाद बेचने के लिए जगह कम पड़ जाती है। गरीबनाथ मंदिर न्यास के सचिव एनके सिन्हा ने बताया कि इसी समस्या को देखते हुए मंदिर व्यास के मुखिया रहे एक आईएएस अधिकारी ने मुजफ्फरपुर के डीएम को नैवेद्यम प्रसाद बिक्री के लिए जगह आवंटित करने को कहा था। इसके लिए मंदिर के बाहर जमीन का 270 स्क्वायर फीट का टुकड़ा दिया गया था। ये जमीन 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से आवंटित की गई थी। जमीन मस्जिद के सामने स्थित है और इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीन का कुछ हिस्सा है। ये जमीन मंदिर के व्यास ने वक्फ बोर्ड की जमीन छोड़ कर ली थी। हालांकि मस्जिद के लोगों को इससे ऐतराज हो गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एनके सिन्हा ने बताया कि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम मुजफ्फरनगर के नाम से है और इसीलिए हम आवंटित हुई थी। उन्होंने कहा कि जमीन मात्र 3 महीने के लिए हमें दी जानी थी। हमें उससे पहले भी ये खाली करनी पड़ी थी, लेकिन मस्जिद को इस बात से समस्या थी कि आखिर मंदिर के उपयोग में ये जमीन क्यों आ रही है। जमीन पर नगर निगम और मस्जिद तथा वक्फ बोर्ड के बीच विवाद होने पर यहाँ नवेद्यम की अस्थायी दुकान नहीं बनाई गई। इसके चलते यहाँ नवेद्यम की बिक्री ही बंद हो गई और अब श्रद्धालु को समस्या उठानी पड़ रही है। एनके सिन्हा ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नवेद्यम प्रसाद की व्यवस्था हाल ही में स्वर्गवासी हुए आचार्य कुणाल किशोर ने करवाई थी। उन्होंने कहा कि प्रसाद बिकने से 2 फायदे थे। एक तो श्रद्धालुओं को गुणवत्ता वाला प्रसाद यहाँ मिलता था तथा दूसरी ओर मंदिर को इससे हर साल न्यास को लगभग 5 लाख की कमाई होती थी। लेकिन अब ये पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है उस पर कुछ और लोग आकर दुकान लगा रहे हैं। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल सुनवाई कर रहा है। उसने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। इसको लेकर नगर निगम जवाब दे रहे हैं। वहीं मंदिर के पक्ष में भी वकील इस मामले में ट्रिब्यूनल में पेश होंगे। एनके सिन्हा ने बताया कि असल लड़ाई वक्फ और नगर निगम के बीच है। अब इसको लेकर अगली सुनवाई 23 जनवरी 2025 को है। मंदिर के पुरोहित आनंद शास्त्री ने बताया कि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू है और वो कैसे प्रकट हुआ इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि मंदिर के भीतर मुंडन, गोद भराई समेत तमाम सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और बिहार में सबसे अधिक सत्यनारायण कथा यही होती है। गुजरात में भी मनमानी। इतना ही नहीं, गुजरात में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया क्योंकि गुजरात में पिछले काफी समय से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच राजकोट के पुराने दानापीठ इलाके में 3 दुकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया गया। दुकानों को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड के आदेश पत्र पेश किया गया था। हालांकि ये दुकानें सालों से किराए पर थी और अचानक खाली कराए जाने से व्यापारियों में गुस्सा देखा गया। मामले के तूल पकड़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई और दुकानों के ताले तोड़ने और सामान बाहर फेंकने वाले लोगों के खिलाफ डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। राजकोट के पुराने दानापीठ इलाके की मस्जिद में मौजूद और वर्षों से किराए पर चल रही दुकानों को खाली कराने के लिए फारूक भाई
मुसानी समेत 5 लोग पहुंचे। उन्होंने 3 दुकानों के ताले तोड़कर सामान सड़क पर फेंक दिया। दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। फारूक भाई ने वक्फ बोर्ड का आदेश दिलाया और किराएदारों पर दुकान का किराया न देने और खाली न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानें जर्जर हो चुकी है, इसीलिए वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार इन्हें खाली कराया गया। पुलिस की शिकायत के मुताबिक करीब 60 साल पहले 3 हिंदू व्यापारियों को दुकान किराए पर दी गई थी। बुधवार को लोगों के एक ग्रुप ने दुकानों के ताले तोड़ दिए और सामान बाहर फेंक दिया। उनका दावा था कि दुकानें गुजरात वक्फ बोर्ड की है। पूछताछ करने पर लोगों ने 19 दिसंबर 2024 की तारीख वाले गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के लेटर हेड वाले दस्तावेज दिखाए, जिसमें बेदखली की मंजूरी दी गई थी। पत्र में कहा गया कि दुकानदारों ने जरूरी मंजूरी लिए बिना गैर कानूनी तौर पर अपनी किराएदारी अपने वंशजों को ट्रांसफर कर दी। वक्फ बोर्ड ने नहीं किया कानून का पालन। दुकानों के ट्रस्टी गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड ने तत्काल कब्जे के लिए 15 साल के बकाया कर और बिजली बिल का हवाला दिया। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया कि वक्फ बोर्ड के पत्र में दुकानों को कानूनी तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया बताई गई थी। इसमें किराएदारों को 3 कानूनी नोटिस देना, किराएदारों से बात करना, नया किराया समझौता करना, नोटिस के बारे में पुलिस को सूचित करना और फिर कानूनी कार्यवाही करना शामिल था। हालांकि शिकायत में जिक्र किया गया है कि इन कदमों का पालन नहीं किया गया। इस घटना के बारे में बात करते हुए बेदखली में शामिल फारूक मसानी ने कहा कि गुजरात वक्फ बोर्ड का आदेश मिलने के बाद हमने दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया। दुकानें सालों से बंद है और बेहद खस्ता हालत में है। मस्जिद को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमें जो आदेश मिला है हमने उसका पालन किया है। क्या बोले स्थानीय विधायक? स्थानीय भाजपा विधायक दर्शिता शाह ने इस मुद्दे को लेकर राजकोट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अवैध तरीके से दुकानदारों को बेदखल करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शाह ने कहा, मैंने घटना के बाद कमिश्नर से मुलाकात की, उनसे जांच शुरू करने और ये यकीनी बनाने को कहा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। वक्फ बोर्ड के पत्र में दुकानों को खाली कराने के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका बनाया गया, जिसका पालन नहीं किया गया। दुकानों को खाली करना गैर कानूनी था। मैंने कमिश्नर से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली लाठियां। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लाठियां तक चली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के सामने मुतवल्ली की शिकायत करने पहुंचे मुस्लिम जमात पर दूसरे गुट के लोगों ने जमकर लाठी, डंडे और रॉड चलाए। इसमें दोनों पक्षों के करीब 15 लोगों को चोट आई। वहीं पुलिस ने बलवा जान से मारने की धमकी, मारपीट और गाली गलौज का अपराध दर्ज किया। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को महासमुंद दौरे पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज पहुंचे थे। अध्यक्ष के आगमन को लेकर मुस्लिम जमात ने जगह जगह उनका स्वागत किया। डॉक्टर सलीम राज लबरार खुर्द स्थित सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। इसी बीच कार्यकारिणी मुतवली जमीन राजू चौहान और उनके साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मुस्लिम जमात के साथ विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो मारपीट भी शुरू हो गई। इसके बाद मुतवली के साथियों और मुस्लिम जमात के बीच लाठी, डंडे और रॉड चलने शुरू हो गए। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। वहीं परिसर में खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्ष को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। जानकारी के अनुसार मुस्लिम जमात में सदर मुतवली का कार्यकाल समाप्त हो गया है। आने वाले वक्त में जिसका चुनाव होना है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जमीन राजू चौहान को कार्यकारिणी मुतवली बना दिया गया। पुलिस जमात अनेक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने पर सभी लोग मिलकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से जमीन राजू चौहान की शिकायत करने पहुंचे थे। इसी दौरान मुतवली, उनके साथी और मुस्लिम जमात के लोगों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ और बात मारपीट तक जा पहुंची। मुस्लिम जमात से इशाक चौहान की रिपोर्ट पर जमीन राजू चौहान, जावेद चौहान, जाहिद चौहान, नईम खान,
यूनुस राजवानी, नासिर खान और अन्य साथी के खिलाफ पुलिस बलवा जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और मारपीट का अपराध दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। मस्जिदों को तो कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन्होंने इस बीच प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को 3 दिन पहले ही दौरा कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई थी। वक्फ बोर्ड को जहां भी संपत्ति को लेकर दौरा रहता था, विवाद की स्थिति बनी रहती थी। सुरक्षा व्यवस्था रखना चाहिए। एसडीओपी अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध पंजीबंद किया गया। यानी कुल मिलाकर नए साल की धमाकेदार शुरुआत वक्फ बोर्ड की मनमानी के पर्दाफाश से हुई, जिससे वक्फ बोर्ड बौखलाया हुआ है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।